इतना सब होने के बाद अचानक वो हुआ जिसकी न तो सरकार ने कल्पना की थी और न ही मंदिर समिति ने। इस फाइबर पे आग लग गई है गर्भगृह के अंदर मंदिर के श्री केदारनाथ जी के। दोस्तों, हिंदुस्तान को एक दौर में सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस दौर में हिंदुस्तान के तमाम मंदिरों में सोने की परतें चढ़ी होती थी, सोने के कंगूरे लगे होते थे। आज भी सोमनाथ मंदिर से लेकर दक्षिण के पद्मनाभ मंदिर तक तमाम मंदिरों में सोने की परतें चढ़ी हैं। शिरडी का साईं बाबा मंदिर हो, बहुत जगह सोना ही सोना चढ़ा होता है। लेकिन उत्तर भारत के मशहूर केदारनाथ धाम में सोने की परतें चढ़ाए जाने का तगड़ा विरोध शुरू हो गया है। वहां के तीर्थ पुरोहितों ने ही इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। आखिर ऐसा क्यों किया? क्योंकि सोने को तो हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और माना जाता है, लेकिन इसका विरोध करने का क्या कारण है, पूरा मामला आपको बताएंगे। सबसे पहले आपका स्वागत करना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे और स्पेशल शो नवीन निष्कर्ष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत के सौराष्ट्र में सनातन धर्म की विजय पताका फहराने वाला सोमनाथ मंदिर। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग मंदिर को मुस्लिम आक्रांताओं ने 17 बार ध्वस्त किया, लेकिन हर बार सनातन धर्मियों ने इसे और भव्य बना दिया। इस मंदिर से कई बार सोना लूटा गया, लेकिन कुछ समय पहले ही पूरे सोमनाथ मंदिर के अंदर के पिलर्स, गर्भगृह और कंगूरों पर 1450 कलशों में सोने की परतें चढ़ाकर बेहद सुंदर बना दिया गया है। इसी तरह गुजरात के स्वामीनारायण मंदिर, अंबाजी मंदिर आदि में भी सोने की परतें चढ़ाई जा चुकी हैं। स्वामीनारायण मंदिर पर 2015 में 115 किलो सोना चढ़ाया गया था। काशी विश्वनाथ धाम में भी सोने की परतों से बेहद सुंदर बनाया जा चुका है। इसका रंग रूप बदला जा चुका है। इसी तरह तमिलनाडु के वेल्लोर नगर के मलाईकोडी के पहाड़ों पर स्थित महालक्ष्मी मंदिर पर 15,000 किलो सोना चढ़ा हुआ है। तिरुपति के मशहूर श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के पास 7,000 किलो सोना। 200 साल पुराने मुंबई के सिद्ध विनायक गणपति मंदिर के पास 160 किलो सोना चढ़ा हुआ है। केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर के पास 1300 टन सोना है। तमिलनाडु में मदुरै शहर में स्थित मीनाक्षी अम्मन मंदिर में हर साल लगभग 6 करोड़ रुपए नगद और करोड़ों के जेवरात चढ़ाए जाते हैं। शिरडी के साईं बाबा मंदिर के पास 360 किलो सोना है। इस मंदिर की संपत्ति और आय दोनों ही अरबों रुपए में है। यहां हर साल लगभग 350 करोड़ का दान आता है। अब बारी थी देवभूमि उत्तराखंड के केदारनाथ धाम की। महाराष्ट्र के एक दानी सज्जन ने केदारनाथ धाम के लिए 230 किलो सोना दान कर दिया। गर्भगृह में स्थित बाबा केदार का छत्र एवं जलहरी भी चांदी के बने हुए हैं। यहां लगाए गए चांदी को भी 2017 में एक भक्त ने दान किया था। कुछ समय पहले महाराष्ट्र के दानदाता यात्री केदारनाथ धाम पहुंचे थे और उन्होंने चांदी के स्थान पर सोने की परत लगाने की इच्छा जाहिर की थी, जिस पर बद्री केदार मंदिर समिति ने हामी भर दी थी। उनकी इच्छा को स्वीकार कर लिया था। केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय से बीते अगस्त में उत्तराखंड सरकार में धर्मस्व एवं संस्कृत सचिव हरीश चंद्र सेमवाल जी को पत्र लिखकर शासन से इसके बारे में अनुमति मांगी। कुछ दिन पहले ही उनको इसकी अनुमति मिल गई। उत्तराखंड की धामी सरकार ने बीकेटीसी को इस काम के लिए लिखित अनुमति दे दी। इसके बाद केदारनाथ धाम के गर्भ के दीवारों पर 230 किलो चांदी की परतें निकालकर इतने ही वजन के सोने की परतें लगाने का काम शुरू हो गया। ड्रिल मशीनों से दीवारों पर लगी चांदी की परतें निकाली जा रही हैं। चांदी की परत उतारने के बाद ट्रायल के तौर पर पहले तांबे की परतें लगाई जा रही हैं। तांबे की परतों को लगाकर डिजाइनिंग, फिटिंग आदि का काम किया जाएगा और फिर तांबे के फिट बैठ जाने के बाद उसके ऊपर सोने की परतें लगाई जानी है। इतना सब होने के बाद अचानक वो हुआ जिसकी न तो सरकार ने कल्पना की थी और न ही मंदिर समिति ने। केदार धाम में पूजा पाठ करवाने वाले तीर्थ पुरोहितों ने गर्भगृह में सोने की परत लगाने का तगड़ा विरोध कर दिया। ये केदारनाथ श्री मंदिर जी का गर्भगृह है और यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है कि मंदिर की दीवारों पे जो है कि यहाँ पे सोना लगा रहे थे है और इन्होंने दीवार पे फाइबर लगा दिया था। तो भगवान ने खुद उसको रोक दिया और अखंड ज्योति से जो है कि इस फाइबर पे आग लग गई है गर्भगृह के अंदर मंदिर के श्री केदारनाथ जी के। ठीक है, आप देख सकते हैं, जबकि हमारी पौराणिक परंपराओं के अनुसार जो कि ये मोक्ष धाम है और मोक्ष धाम में सोना नहीं लगता है, यहाँ पे सोना का त्याग होता है। ठीक है,
जबकि राजा परीक्षित ने जो कि जब कलयुग को बंदी बनाया था तो कलयुग ने जो कि एक स्थान मांगा था, वो उसमें से सोना चांदी है और ये मोक्ष धाम है। और मोक्ष धाम के गर्भगृह में आप सोना लगाने का मतलब है कि आप कलयुग को अंदर बैठा रहे हैं भगवान के गर्भगृह में। और भगवान ने, आप देख सकते हैं कि अखंड ज्योति ने जो कि भगवान ने जो कि फिर से जो कि इस फाइबर को पूरा जो कि आग से जला दिया है। और ये भविष्य के लिए भी खतरा भी है। इससे गर्भगृह में जो कि ऑक्सीजन की कमी भी होती है और ये हमारी परंपराओं के साथ छेड़खानी की जाए। ये वही तीर्थ पुरोहित हैं जिन्होंने उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के फैसले का बहुत तगड़ा विरोध किया था और उसे बदलवा कर ही दम लिया था। इसके लिए न केवल त्रिवेंद्र सरकार को बल्कि बीजेपी को भी हर तरफ तगड़ा विरोध झेलना पड़ा था, वो भी चुनावों से ठीक पहले। तीर्थ पुरोहित विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हरवाने के लिए चुनाव प्रचार करने और खुद ही अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान तक कर चुके थे। जब धामी सरकार ने देवस्थानम बोर्ड का फैसला वापस लिया तब जाकर बीजेपी को राहत मिल पाई। अब एक बार फिर तीर्थ पुरोहित केदारनाथ मंदिर में सोना लगाने के विरोध पर अड़ गए हैं। साथ ही गर्भगृह में ड्रिल मशीन लगाने पर उन्होंने हंगामा कर दिया। तीर्थ पुरोहितों का आरोप है कि मंदिर की पौराणिक परंपराओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मंदिर के भीतर किसी भी हाल में सोना नहीं लगाने दिया जाएगा। यदि जबरन सोना लगाया जाता है तो इसका घोर विरोध किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर भूख हड़ताल भी की जाएगी। बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग हो रहा है और ये परंपरा पता नहीं कितनी सदियों से इस पत्थर का उपयोग यहाँ पे हो। ये जो मंदिर में किया गया पत्थर है उस पर बड़ी ज्यादा जिद करेंगे तो हम बिल्कुल भूख हड़ताल में बैठेंगे। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण। इतना ही नहीं, तीर्थ पुरोहित प्रशासन पर पुराने वादे पूरे न करने का भी आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार आपदा के बाद से अभी तक केदारनाथ में रावल और मुख्य पुजारी के लिए आवास की व्यवस्था तक नहीं कर पाई है। आज भी हंस, रेतस सहित 3 प्राचीन कुंडों का पता नहीं लगाया जा सका है। केदारपुरी में ईशानेश्वर मंदिर और अन्नपूर्णा मंदिर का भी निर्माण नहीं हो पाया है, जिनके बिना केदारनाथ की कल्पना नहीं की जा सकती। मंदिर में मनमर्जी के कार्य किए जा रहे हैं जिन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये कहना है तीर्थ पुरोहितों का। सोने चांदी के विरोध की वजह क्या है पूछने पर तीर्थ पुरोहितों का कहना है केदारनाथ मोक्ष का धाम है। पांडव यहां जीवन के अंत समय में मोक्ष की कामना के लिए आए थे। तीर्थ पुरोहित इसके पीछे की कथा सुनाते हुए बताते हैं, राजा परीक्षित ने जब कलयुग को बंदी बना लिया था तो कलयुग ने अपने लिए सोने और चांदी के स्थान को रहने के लिए मांग लिया था। यानी सनातन धर्म में जिन 4 युगों की मान्यता है उनमें से अभी कलयुग चल रहा है। तो कलयुग ने राजा परीक्षित से पहले ही सोने और चांदी को अपना घर बनाने के लिए मांग लिया है। यानी सोने और चांदी में कलयुग का वास होता है। तो इससे क्या दिक्कत है, आगे समझिए। चूंकि केदारनाथ मोक्ष का धाम है और अगर मोक्ष के धाम के गर्भगृह में सोना चांदी लगा यानी कलयुग को स्थापित किया गया तो यहां पूजा करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ये मान्यता है, पौराणिक मान्यता है। फिर समझिए, पहले ही बताया जा चुका है कि सोने और चांदी में कलयुग विराजमान है और सोना चांदी मंदिर के नीचे लगाने पर कलयुग अपने आप स्थापित हो जाएंगे। अब जब कलयुग वहां स्थापित हो गए हैं तो जो पूजा होगी वो कलयुग की होगी, न कि मोक्ष धाम की। यानी भक्त को कलयुग में ही रहना होगा, उसे मोक्ष धाम में आकर भी मोक्ष नहीं मिल पाएगा, सिर्फ इसलिए कि सोना चांदी के कारण वो जगह कलयुग के अधीन आ चुकी है। अब यह आस्था का विषय है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। तीर्थ पुरोहित कह रहे हैं तो सही होगा, लेकिन सवाल यह है क्या बद्री केदार मंदिर समिति को इसके बारे में पहले से जानकारी नहीं थी या सरकार भी आस्था के स्तर को नहीं समझती थी? कांग्रेस इसी को लेकर धामी सरकार पर हमलावर है। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रवक्ता सुजाता पाल के तेवर तो इतने आक्रामक हैं कि अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है कि धर्म के इस मामले में आखिर सियासत कैसे घुस गई। खिलवाड़ करना बंद करिए, हिंदू आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद करें, ये सरकार धिक्कार है, धिक्कार है। अब धामी सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि अचानक आई इस आफत से कैसे निपटे। तीर्थ पुरोहितों के आंदोलन के कारण पहले भी बीजेपी की खासी किरकिरी हो चुकी है, इसलिए सरकार और पार्टी संभल कर आगे बढ़ना चाहती है। इस बीच मंदिर प्रशासन ही तीर्थ पुरोहितों से बात करने और उनकी आपत्तियों पर ध्यान देने की बात कह रहा है।
हम उम्मीद करते हैं कि आपसी बातचीत से इस मामले का निपटारा हो जाएगा और धर्म के हिसाब से जो सही होगा वही फैसला किया जाएगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर रखें। इस शो को देखने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।